राम राम जी। मैं हरीश चौधरी स्वागत करता हूँ आपका आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली इतिहास से। आज हम चर्चा करेंगे गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र वो मंत्र है जिसका उच्चारण हर घर में छोटे से लेकर बुजुर्ग द्वारा किया जाता है। इसका क्या अर्थ है, आइए जानते हैं पंडित जी सुशांत कुमार शास्त्री से। शास्त्री जी नमस्ते जी, राम राम। और बहुत ही सौभाग्य का दिन है और आपको बारंबार असंख्य बार जो कि मुझे इस चैनल पे दिल्ली देहात से जोड़ने के लिए प्रयास किया और सभी को ये आप अवगत कराने के लिए कि गायत्री मंत्र कैसा उच्चारण करना चाहिए, इसका अर्थ क्या, सामाजिक, आत्मिक, आध्यात्मिक क्या अर्थ है इसका, इसके बारे में तो मैं आपको हम आपसे जानना चाहेंगे। काफी लोग उसे सुना है, हर घर में बोला जाता है गायत्री मंत्र का उच्चारण, लेकिन अर्थ किसी को नहीं पता होता। काफी पता होता है लेकिन काफी कम लोगों को पता होता है। हम आपसे इसका अर्थ के बारे में, उच्चारण के साथ साथ अर्थ के बारे में जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले मैं उच्चारण करूंगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत अच्छे। देखिए, ये जो गायत्री मंत्र है ये चारों वेदों में पाने वाला मंत्र है और ये जो कि हर सनातन धर्म, वैदिक धर्म और हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने इनको जप तप करके अपना आध्यात्मिक विचारधारा को बढ़ाया हुआ है और इसमें मुक्ति को प्राप्त किया है। ऋषि संत लोग इसको जो उच्चारण कर रहे हैं उनसे उनको क्या होता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो गृहस्थ में है उनको उच्चारण करने से उसको धन संपत्ति ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी लोग उसको उच्चारण करके विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है जी। और वानप्रस्थी लोग ही गायत्री के यज्ञ के द्वारा इस सृष्टि का भी उसके साथ में कल्याण कर रहे हैं और स्वयं अपना कल्याण कर रहे हैं। तो आज आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न मेरे से किया है कि शास्त्री जी आप गायत्री मंत्र के बारे में हमें थोड़ा अवगत कराएं। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इस दिल्ली देहात के चैनल पे मैं आपके साथ बैठ करके गायत्री मंत्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। पंडित जी महाराज, इसका सामाजिक और आध्यात्मिक लाभ किस प्रकार से जी मिलता है? बिल्कुल, मैं सामाजिक और आध्यात्मिक लाभ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आध्यात्मिक लाभ के बारे में आपसे बताता हूं कि ओम यह मुख्य परमेश्वर का निज नाम है, जिस नाम के साथ अन्य ईश्वर, परमात्मा आदि सभी नाम जुड़ जाते हैं। ओम के ही उच्चारण से 33 कोटि ही देवी देवताओं का आह्वान हो जाता है। भू जो प्राणों का भी प्राण है, हमारा प्राण तो है ही, इनको कौन चला रहा है, उनका प्राणों का भी प्राण है। और भुआ सब दुखों से छुड़ाने वाला है। स्वः स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को, जैसे आप गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो आप उन उपासक हो गए, तो अपने उपासकों की सब सुखों की प्राप्ति, कैसा प्राप्ति, सुख आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर एक प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति कराता है। काफी अच्छी जी हाँ। उसके बाद में स्वयं सुख स्वरूप और उपासकों से सब सुखों की प्राप्ति कराता है। उस सवितुः सब जगत की उत्पत्ति करने वाले, आप अपने बहिर्चक्षु के द्वारा जो भी चीज आप देख रहे हैं, पेड़ पर्वत, नाले, नदियां, चींटी से हाथी तक जो भी है, उन सब का सृजनहार है, मतलब उन सबको बनाने वाला है। ठीक है जी। उस सवितुः सब जगत की उत्पत्ति करने वाले, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक है, समग्र ऐश्वर्य के दाता है और देवस्य कामना करने योग्य, उसी का हम कामना करते हैं, कामना करने योग्य है। और भर्गः सब क्लेशों को भस्म कर देता है, जो भी उसका जाप पाठ करता है, हाँ, तो उसके जितने जीवन में क्लेश है सबको, वो कष्टों को दूर कर देता है। भर्गः सब क्लेशों को भस्म कराने वाला पवित्र शुद्ध स्वरूप है। तत् उस परमात्मा को, वही परमात्मा है जो सबके ऊपर अपना आश्रय बनाए रखा हुआ है। कब किसको कहां कैसे कितना देना है, कितना लेना है, उसी को हम ध्यान करें। ठीक है, तत् उस परमात्मा को हम लोग धीमे ही धारण करें और यह जो परमात्मा न हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म सो हमें प्रचोदयात प्रेरित करें, प्रचोदयात प्रेरित करें। ठीक है, मतलब हमें कुमार्ग पे ना ले जा करके सुमार्ग पे ले जाए, जिससे हमारा आत्मिक, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक इन सब का कल्याण हो। ऐसा ही ये गायत्री मंत्र में वेदों के द्वारा कहा गया है। जी। अभी आपने कहा था आध्यात्मिक, मैंने ये आध्यात्मिक के बारे में आपको बताया कि इसका अर्थ क्या होता है
और इसको जाप करने से, इसका यज्ञ करने से, इसको पाठ करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। तो ये अर्थ के माध्यम से भी आध्यात्मिक लाभ आपने बता दिया। अब सामाजिक लाभ, सामाजिक लाभ मैं आपको बता रहा हूँ जी कि देखिए 84 लाख योनि है, उन योनियों में हमें मनुष्य की योनि मिली हुई है। मनुष्य योनि मिलने के बाद में ही एक लास्ट योनि है जो हम ये आवागमन से दूर होना चाहते हैं, ठीक है। इस आवागमन के चक्कर में ना पड़ते हुए, ठीक है, तो ये सामाजिक कार्य यहाँ करना होता है। सामाजिक कार्य पे सब चीज है, अपना अड़ोस पड़ोस हैं, रिश्तेदार हैं, कुटुंब हैं, परिवार हैं, सबको देखना होता है। उसको देखते हुए भी आप अपने आप को कैसे, किस तरीके से, ओम, ओम तो यह परमात्मा का निज नाम है ही, उन सबके साथ में अनीश्वर परमात्मा आदि जो भी आप देख रहे हैं, शंकर भगवान जी से लेकर के हनुमान जी से लेकर के जितने देवी देवताएं हैं, सभी का नाम ओम कहने से ही, उच्चारण करने से ही आह्वान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में है भू। और सामाजिक लाभ के तौर पे मैं आपको भू का अर्थ बताता हूं कि शरीर अस्थाई औजार मात्र है, इस पर अत्यधिक आसक्त ना होकर आत्मबल बढ़ाओ और श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करो। कह रहे हैं ये जो शरीर है ये हमारा निरंतर रहने वाला नहीं है। यहां पर परमात्मा ने हमें मनुष्य की योनि प्राप्त कराया है, तो इसके अंदर हम नेक कार्य करें, ठीक है। दूसरा क्या है भू। भू क्या है, संस्कारों से जूझते रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है और विवेक द्वारा शुभ बुद्धि से सत्य को जानने और संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपने को तथा दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। कहते हैं कि यहां पर हमेशा परोपकार की भावना रखना चाहिए जी। सिर्फ अपने लिए जीना नहीं चाहिए। पशु अपने लिए जीता है, मनुष्य अपने लिए, क्योंकि देवत्व की भावना मनुष्य के अंदर है। भू का संदेश, ये भुआ का संदेश ये है कि हमारा संस्कार अच्छा हो। और सुहा का संदेश क्या है कि विवेक द्वारा शुभ बुद्धि से सत्य को जानने का संयम और तत्व के द्वारा हम प्रेरित करते रहें कि भाई हम जो है कभी भी हम असत्य की मार्ग पे ना चलें, सत्य की मार्ग पे चलें। जो चीज इसमें कोई लोभ मोह हमारा ना होना चाहिए, ये चीज इसके अंदर बताया गया। तत् क्या कहता है, वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और तथा आसक्ति रहित जीवन को जीता है। कहते हैं बुद्धिमान वही है जो कि आसक्त जीवन जीता है, कोई लोभ और मोह से परे होकर के जीता है। वही मनुष्य जो निर्णय सटीक करता है, अच्छा निर्णय करता है, वही मनुष्य बुद्धिमान है। अन्यथा बुद्धिमान होते हुए भी अगर वो सत्य को असत्य बताए और असत्य को सत्य बताए तो ये बुद्धिमानी का प्रतीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद सवितु को क्या कहता है कि मनुष्य को सूर्य के समान तेजस्वी होना चाहिए। काफी अच्छी, ठीक है, मनुष्य को सूर्य के समान तेजस्वी होना चाहिए। सवितु का अर्थ होता है सूर्य, प्रकाश, भास्कर, ठीक है। हमेशा उसको प्रकाशवान होकर के रहना चाहिए कि भाई उसके अंदर मनसा, वाचा और कर्मा, ये 3 प्रकार के हमारे अंदर दोष उत्पन्न होता है। और ये दोष अगर हमारे मन से भी हम दोष उत्पन्न करें, वचन से दोष उत्पन्न करें और कर्म से भी, तो फिर हम मनुष्य नहीं राक्षस में आते हैं जी, ठीक है। तो इसमें भी ये बताया गया है कि सवितु तुम प्रकाश के समान हो। जो गंदे लोग हैं, जो गंदे विचार के हैं, उस पे भी प्रकाश डालो और जो अच्छे हैं उस पे भी प्रकाश डालो, ठीक है। उसके बाद वरेण्यम आता है। वरेण्यम क्या का संयोग क्या है कि प्रत्येक को श्रेष्ठ देखना और श्रेष्ठ सोचना और श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। हर प्राणी, हर व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करें जिससे सामाजिक में उसका अवहेलना ना हो, उसको दूषित ना माना जाए। और श्रेष्ठ विचार, दूसरों के प्रति भी उनको अच्छा विचार रखना चाहिए ताकि उसके प्रति उसका कोई हीन भावना ना हो और हमारा जो कार्य होता है वो भी हमारा श्रेष्ठ हो। ये नहीं कि हमारे अंदर लूट खसोर की आदत हो, हमारे अंदर किसी का धन पे हम आसक्ति जमा लें, वो चीज हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये वरेण्यम का अर्थ है। और भर्ग का अर्थ क्या है कि मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए और पापों से सदैव दूर रहना चाहिए। कहते हैं मनुष्य को पाप बनना नहीं, पाप का कार्य नहीं करना चाहिए और हमेशा निष्पाप बन करके, निर्भीक होकर के इस संसार में विचरण करना चाहिए और अपनी बुद्धि को जो भी आपके पास में है वो देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, देवस्य, देवताओं के समान बुद्धि शुद्ध दृष्टि रखने से, प्रामर्थ कर्म से और निरंतर रहने से मनुष्य के भीतर ऑटोमेटिक
प्रकाशमान जागृत उत्पन्न होता है। काफी आप उसके अंदर जैसे आप अच्छे विचार में रहेंगे, अच्छे आध्यात्मिक में रहेंगे और अच्छे ढंग से आप इस संसार में विचरण करेंगे तो लोग भी आपको, लोग ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, जानवर भी आपको सम्मान करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका भर्ग। अब धीमहि का अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूं सामाजिक तौर पे कि धीमहि हम सब लोगों को हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें और इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं करता है। कहते हैं कि धीमहि अच्छी बुद्धि होनी चाहिए हमारे अंदर, कुबुद्धि नहीं। देखो कुबुद्धि आतंकवादियों में भी है, क्योंकि हम कैसे, कुबुद्धि चोरों में भी होता है, डकैतों में भी होता है कि भाई कुबुद्धि के होते हैं, उसको बुद्धि तो वही है पर कुबुद्धि मतलब खराब बुद्धि लगा देते हैं। तो कुबुद्धि यहाँ पर क्या कहता है, धीमहि, हे प्रभु मुझे अच्छे बुद्धि प्राप्त कराना ताकि समाज में मैं दूषित ना हूं। ठीक है, उसके बाद में कहते हैं धियो। धियो का मतलब है कि बुद्धिमान को चाहिए कि वह उचित अनुचित का निर्णय तर्क और विवेक और न्याय के द्वारा आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करे। काफी अच्छा। ध्यान में रखते हुए क्या, मान लो आप किसी चीज में सामर्थ्यवान हो और वहां पर आप पक्ष के अगर लड़ाई लड़ते हो तो आप बुद्धिमान नहीं हो, निष्पक्ष के लिए लड़ते हो तो आप बुद्धिमान हो, वो आपकी बुद्धि निखरती है जी। ठीक है, तो वो चीज हो गया। और लास्ट में है प्रचोदयात्। अब क्या कहते हैं कि मनुष्य को अपने आप को तथा दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना चाहिए। स्वयं चलें और दूसरों को भी कहें कि आप इस मार्ग पे चलिए, बहुत अच्छा मार्ग है ये, आपका जीवन का कल्याण है। ये गायत्री मंत्र का संदेश है सामाजिक तौर पे। किस तरीके से, एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मनुष्य योनि, देखो किस प्रकार हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है, हम कहाँ प्रकृति से इसको जोड़ रहे हैं और हमें क्या कर्म करना चाहिए। कहते हैं परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, अपरोपकारार्थम मिदम शरीरम। कि प्रभु तूने जो हमें ये शरीर प्राप्त कराया है ये परोपकार के लिए है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष में फल लगता है पर वृक्ष नहीं खाता है। काफी अच्छे। उसके बाद परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकार, गौ दूध देती है पर स्वयं नहीं पीती है, वो परोपकार के लिए काल में कराया जाता है जी। उसके बाद में परोपकाराय वहन्ति नद्या, नदी में पानी बहता है पर वो स्वयं अपना प्यास नहीं, खेतों में सिंचाई का काम आता है, उससे फल और अन्न की प्राप्ति होता है और हम लोग खा के हृष्ट पुष्ट होते हैं। ठीक है, वो भी परोपकार को, जब प्रकृति ही परोपकार के भावना से जी रही है तो हम तो मनुष्य हैं, हाँ, इंसान को भी परोपकार के भावना से जीना चाहिए। ये सामाजिक तौर पे गायत्री मंत्र का अर्थ मैंने कहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे पंडित जी सुशांत कुमार शास्त्री जी, जिन्होंने हमें गायत्री मंत्र के अर्थ, सामाजिक और आध्यात्मिक लाभ के बारे में बताया। इसके लिए हम पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पंडित जी महाराज, दिल्ली इतिहास चैनल आपको कैसा लगता है, इसके ऊपर 2 शब्द टिप्पणी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हरीश जी का बहुत धन्यवाद जो कि दिल्ली देहात से, और ये बहुत सामाजिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और देहात का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, और ग्रामीण क्षेत्र में हमारा कैसा संस्कृति रहा है, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षि, हमारे बाप दादा बुजुर्ग इत्यादि जो हमारे और पूर्वज रहे हुए हैं, उन लोगों की क्या संस्कृति रही है वो यहाँ अवगत कराते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हरीश जी का कि आप बहुत अच्छा सामाजिक का नेक कार्य कर रहे हैं और लोगों तक ये कार्य पहुँचा रहे, इस बातों को पहुँचा रहे हैं, इस ज्ञान को पहुँचा रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, माँ गायत्री से प्रार्थना करूँगा कि आपको शक्ति प्रदान करे और आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। और ये चैनल हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। ये था अर्थ गायत्री मंत्र के बारे में जो आज हमने जाना। ऐसे ही कुछ और जानकारियों के साथ देखते रहिए दिल्ली देहात से हरीश चौधरी मेरे साथ।